हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स फंड। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग मीनिंग ऑफ सप्लाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जय माता दी। तो पूर्ति से संबंधित बहुत सारी बातों को आज हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं पूर्ति की परिभाषा से, मीनिंग ऑफ सप्लाई। तो कुछ बातों को जान लेते हैं साधारण से शब्दों में। बाजार में किसी वस्तु की मांग पूरी करने के लिए उसकी पूर्ति की जाती है। अब बाज़ार है तो उसमें लोग होंगे तो उनकी मांगें होंगी। तो उनकी मांगों को पूरा करना, तो वो पूरा करना उसकी पूर्ति कहलाती है। वस्तु की वह मात्रा जो किसी दिए हुए समय में एक निश्चित मूल्य पर बाजार में बिक्री के लिए लाई जाती है। तो यहाँ दो बातें निकल कर आती हैं कि पहले तो प्रति का मूल्य ज़रूरी है और दूसरा एक निश्चित समय। तो ये पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पर पूर्ति निर्धारित होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जब किसी वस्तु की बाज़ार में मांग की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास यह वस्तु होती है वह निश्चित लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को बाज़ार में बेचता है। ऐसा करने पर उसके बदले यानी कि उसे उसके बदले लागत और लाभ मिलता है। अतः इसी तरह खरीदारों को निश्चित मूल्य पर सामान बेचकर उसकी ज़रूरतों को पूरा करना ही पूर्ति कहलाता है। तो यहाँ विक्रेता भी होंगे, क्रेता भी होंगे। जैसा कि हम लोगों ने मांग में पढ़ा था, तो मांग से थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं। यहाँ वहाँ मांग पढ़ा था, यहाँ पूर्ति है। तो साधारण से शब्द में हम लोग समझ सकते हैं किसी वस्तु की पूर्ति का अभिप्राय वस्तु की वह मात्रा से है जिसे विक्रेता एक निश्चित अवधि में निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार होता है। तो पूर्ति का संबंध यहाँ पर दो बातों से है, एक तो प्रति इकाई मूल्य से है और एक निश्चित समय से है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर बेनहम की भी परिभाषा ली गई है। पूर्ति का आशय वस्तु की उस निश्चित मात्रा से है जिसे प्रति इकाई के मूल्य पर किसी निश्चित समय पर बेचने के लिए विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो विक्रेता किसी निश्चित मूल्य पर और प्रति इकाई मूल्य को बेचने के लिए रेडी होता है, तो उसे हम लोग पूर्ति कहते हैं। अब है पूर्ति और स्टॉक में अंतर देख लेते हैं। पूर्ति क्या है और स्टॉक क्या है। तो स्टॉक क्या है, किसी वस्तु का स्टॉक उसकी कुल मात्रा होती है जो किसी निश्चित समय में वर्तमान में रहती है। जैसे मान लीजिए कोई किसान है और उसने 50 क्विंटल गेहूँ का उत्पादन किया, तो उसके पास अभी 50 क्विंटल गेहूँ क्या है, स्टॉक में है। तो उसके पास जो मात्रा गेहूँ की उसके पास है वो स्टॉक हो गई उसकी। पर पूर्ति क्या होगी, पूर्ति स्टॉक का वह भाग होता है जिससे विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित समय में बेचने को तैयार होता है। मतलब वो जो किसान है अगर 50 क्विंटल का कुछ भाग निकाल कर वो बाज़ार में बेचता है तो वो पूर्ति कहलाता है। ठीक है। अब जैसे 50 क्विंटल तो बेचेगा नहीं बाज़ार में, तो वो 30 क्विंटल बाज़ार में बेच देता है। तो 30 क्विंटल जो होगा वो पूर्ति हो गई और जो 20 क्विंटल बचा वो स्टॉक हो गया। तो यही अंतर है। तो स्टॉक से ही संबंधित है पूर्ति। तो यहाँ पूर्ति के दो प्रकार हैं, जान लेते हैं कौन कौन है। पहला व्यक्तिगत पूर्ति और दूसरा बाजार पूर्ति। व्यक्तिगत पूर्ति क्या है, बाजार में एक दिए हुए मूल्य पर एक व्यक्तिगत फर्म द्वारा की गई किसी विशेष वस्तु की पूर्ति को व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। तो बाजार में कोई मूल्य दिया गया है और उसमें एक व्यक्तिगत फर्म, एक व्यक्ति क्या करता है कि वस्तु को ले जाकर बेचता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत पूर्ति। अब है बाजार पूर्ति। बाजार पूर्ति में किसी दिए हुए मूल्य पर सभी फर्मों द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध की गई वस्तु की मात्राओं को बाजार पूर्ति कहते हैं। तो बाजार पूर्ति में एक से अधिक वहाँ विक्रेता होते हैं, एक से अधिक फार्म होते हैं, एक से अधिक उद्योग होते हैं जहाँ वो अपनी अपनी वस्तुओं को ले जाकर बेचते हैं। सभी फर्मों या सभी उद्योगों के वस्तुओं का मूल्य समान नहीं होगा, अलग अलग होंगे, अंतर आएगा उसके मूल्य में। तो इस तरह हम लोगों ने व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति को समझा। आगे तालिका के बारे में जानते हैं कि पूर्ति तालिका क्या है। जिस तरह से मांग तालिका पढ़ा था हम लोगों ने, उसी तरह से पूर्ति तालिका है। जब कोई विक्रेता बाजार में विभिन्न चीज़ें बेचने के लिए उपलब्ध कराता है, मतलब कोई विक्रेता है और बहुत सारी चीज़ें बेचने के लिए वो बाज़ार में सामान को उपलब्ध कराता है, तो वह विभिन्न दामों पर उस वस्तु की विभिन्न मात्रा को
बेचने के लिए तैयार होता है। तो हर वस्तु की वो दाम अलग अलग रखेगा और उसकी मात्राएं भी अलग रखेगा। अतः पूर्ति तालिका उन सभी वस्तु की मात्रा की सूची होती है जिन्हें विक्रेता विभिन्न मूल्यों पर बेचने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं पूर्ति तालिका। तो पूर्ति तालिका भी मांग तालिका के जैसे ही 2 प्रकार की होती है। यहाँ अगर आप लोग मांग तालिका को याद होगा आप लोगों को, तो ये पूर्ति तालिका भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, पहला, ऐसी तालिका जिसमें केवल एक विक्रेता द्वारा विभिन्न मूल्यों पर बेचे जाने के लिए वस्तुओं की सूची हो। मतलब इसमें एक व्यक्ति होगा जो बहुत सारे वस्तुओं को बेचेगा, अलग अलग दामों पर बेचेगा। तो इसे हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहते हैं। इसमें केवल एक विक्रेता की अनुमानित कीमतों के बारे में जानकारी होती है। इसमें क्या पता चलता है, एक विक्रेता है, उसके द्वारा लगाए गए कीमत, उसकी मात्रा के बारे में जानकारी हम लोग को मिलती है। ओनली एक पर्सन, कि कोई एक पर्सन है उसके बारे में हम लोगों को पता होता है, चाहे वो एक इंडस्ट्री हो, एक फार्म हो, उसके बारे में। तो ये तो व्यक्तिगत पूर्ति से रिलेटेड था। दूसरा है बाजार पूर्ति तालिका। बाजार पूर्ति तालिका में बाजार के सभी विक्रेता विभिन्न मूल्यों पर जो यह वस्तु बेच रहे हैं। तो बाजार पूर्ति तालिका में क्या होता है, बाजार में जितने भी विक्रेता हैं और अलग अलग मूल्यों पर वस्तुएं बेच रहे हैं, उनकी मात्राओं का योग एवं उसके बाद जो संख्या आएगी वह बाजार पूर्ति में होगी एवं विभिन्न संख्याओं की सूची से ही बाजार तालिका बनती है। तो बाजार तालिका का जो हम लोग रेडी करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कीमत होती है और जितने फर्म होते हैं तो फर्म के द्वारा की जाने वाली पूर्ति की मात्रा उसमें शामिल की जाती है। और बाजार पूर्ति में क्या होता है, जितने भी फर्म हैं उसके सभी का योग को हम लोग बाजार पूर्ति तालिका कहते हैं। तो ये हम लोगों ने जाना पूर्ति से संबंधित कुछ बातों को। अभी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हैं जो हम लोग धीरे धीरे और जानेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।